अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और वासे हबीब आपके साथ है। और कल पाकिस्तान ने बिल आखिर पहली कामयाबी समेटी ली इंग्लिश टूर पर, और T20 सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। लेकिन हमें देखना ये होगा कि कौन से वो अवामिल हैं जिनमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है या फिर बहुत काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस सीरीज़ का पहला मैच जीत सकता था, बड़ा अच्छा कमबैक कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पाकिस्तान को 155-160 रन्स के करीब रन्स मिल सकते हैं, तो आई थिंक कि वो चेज डाउन हो सकते थे। लेकिन वो जो पहले दिन जो विकेट था वो ज़रा मुख्तलिफ था। वहाँ ज़्यादा स्पिन थी, ज़्यादा बाइट थी बॉलर्स के लिए। तो देखना चाहिए पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को कि हम दूसरा T20 इतने बड़े रन्स कर कर क्यों हारे। तो देखने के लिए जवाब कल मौजूद है। कल के मैच में आपके पास जवाब मौजूद है कि जब पूरी दुनिया शोर भी आप ही मचाते हैं, हैदर अली हैदर अली हैदर अली, जब शोर आप मचाते हैं तो पूरी दुनिया उस बंदे पर काम करना शुरू कर देती है। उसको लोगों ने देखना शुरू किया। किसी को उसका कोई क्लिप मिलता होगा, पेशावर जल्मी वाला वो देख रही थी, कोई अंडर 19 में देख रहा था। सबको समझ आ गई कि हाँ यार, इस लड़के की बैटिंग में क्वालिटी है और बड़ा एक करेक्टर है ये लड़का, और ये पाकिस्तान को लंबा सर्व भी कर सकता है। अब इस टूर पर पहले दिन से हम ये बात कर रहे थे, इस T20I सीरीज़ से पहले, कि यार हैदर अली को ज़रूर टीम में होना चाहिए। फिर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर ये बात कर रहा हूँ मुसलसल कि वहाब रियाज की जो बेस्ट जो यूटिलाइजेशन है वो इसी फॉर्मेट में बनती है बॉस, इसी फॉर्मेट में बनती है। और ये T20 फॉर्मेट है, ये छोटा फॉर्मेट है। हाँ, यहाँ वहाब हेयर एंड देयर 2-4 चौके ज़रूर खाएगा, बट ही इज़ अ विकेट टेकर। और अगर पाकिस्तान की इनिंग से पहले हम मैच के टर्निंग पॉइंट की बात करें तो कंफर्म वहाब का वो जो ओवर था, शाहीन शाह अफरीदी जिसको आपने ए कैटेगरी में रख रखा है, माजरत के साथ में ये नहीं कहता, नौजवान है, टैलेंटेड है, सीखेगा। और अर्ली ऑन उसने विकेट भी हासिल की, जो बड़ी ख़ास विकेट थी जॉनी बेरिस्टो की। तो सीखेंगे तो सब सीखेंगे, एक ना एक दिन सीख जाएंगे ना। यही इसी उम्मीद पर आप लोगों को लाते हैं, खिलाते हैं, 2-4 साल मुल्क के बर्बाद करते हैं। वहाब रियाज का वो जो ओवर था, जहां पहले उसने रन आउट किया लुइस ग्रेगरी को, उसके बाद जो वहाब रियाज ने मोइन अली की विकेट हासिल की, जो कॉटन बोल्ड किया, बड़ा ही कहते हैं ना कि एक ब्लाइंड स्पॉट पर एक तरह से गेंद आ गई। वहाब रियाज, बड़ा ऑकवर्ड एंगल था, एक्यूट एंगल था कि वहाब रियाज गए राउंड द विकेट, और फिर मोइन अली के पास जगह नहीं थी कि वो उसे पुल करे या वो उसे ऊपर से कट मारे। तो ये रूम जो है ना, मेक श्योर किया वहाब ने कि उनको रूम ना मिले। तो वहाब रियाज यकीनी तौर पर थोड़ा सा बाद में जब बॉलिंग करते हैं, मैं पुराना बॉल तो नहीं कहूँगा क्योंकि इस फॉर्म ऑफ द गेम में उतना पुराना बॉल नहीं होता, क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट है। लेकिन पहले तो भाई मुबारकबाद कि आप लोग जीते, ठीक है, आपने सीरीज़ ड्रॉ कर दी। बाबर आजम को मुबारकबाद, बतौर कप्तान उन्होंने पहला मैच जीत लिया T20 बाहर ओवरसीज़। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कल जो आपने तब्दीलियाँ की, सरफराज अहमद, अगर आप विकेट कीपिंग की बात करें तो सरफराज अहमद से एरर हुआ एक बिल्कुल, जिसके बायस इंग्लैंड खेल में आ गया। मोइन अली का एक स्टंप था, फुल बॉल थी, आगे निकले थे मोइन अली, वापस भी नहीं आ रहे थे। सरफराज से भी बॉल जो है वो ग्लव्स में नहीं आई और सरफराज के ग्लव्स से निकलकर गेंद पेट पर आ गई। तो सरफराज ने उसको गैदर किया इतनी देर में, बड़ा ही ये सब कुछ बहुत आराम से हुआ। लेकिन यहाँ पर जो विकेट कीपिंग एरर है उससे ज़्यादा ऐसा लगा कि वो जो मैच की जो फिटनेस चाहिए होती है ना, कि वो जो मैच आप बहुत अरसे से नहीं खेले होते, उसका मुझे ज़्यादा अमल दखल नज़र आता है सरफराज अहमद के उस एरर में, कि यार वो एक फील नहीं लिया हुआ, गो के वो शोर वैसे ही कर रहे थे, चला रहे थे। और कल आपने देखा कि मिसाल दे रहा हूँ भाई, किसी को मिला नहीं रहा, धोनी आसमान है और सरफराज बहुत नीचे है। लेकिन ये वही चीज़ है कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी पीछे से गेम को रीड करते हैं और प्लेयर को बोलते हैं तुम इधर आ जाओ, तुम हाफ आ जाओ, तुम ऐसे आ जाओ, तो इसी तरह से हुआ। और देखने में आया है लास्ट ओवर में कि बाबर आजम थोड़े से नाखुश हो रहे थे, सरफराज अहमद जो फील्ड प्लेसमेंट्स उनके मुताबिक सेट कर रहे थे या बॉलर को गाइड कर रहे थे हारिस रऊफ़ को कि इधर बॉल कर दो। और सेकंड लास्ट बॉल पर जो
शॉर्ट बॉल पर कवर के ऊपर छक्का लगा, क्योंकि उस ग्राउंड में 6 बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे कल, और 6 हिटिंग बहुत हुई है और पाकिस्तान की तरफ से भी हुई है। वहाँ पर अभी हम आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि थोड़ा सा नज़र आया कि बाबर आजम को सरफराज का इंटरफेरेंस कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, लेकिन अगर सच जानिए तो उस एरर के अलावा कल एक तजुर्बेकार इंसान की, देखें शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ शायद दखल नहीं देते, अब वो सिर्फ अपनी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो काम उनसे लिया जाना है वो उस पर ही फोकस कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। गो के सरफराज जब कप्तानी करते थे तो सरफराज अहमद ने 1-2 सीरीज़ के बाद हफीज़ को और शोएब मलिक को एक कॉन्फिडेंस दिया था कि आप लोग जो बेहतर समझें आकर मुझे एडवाइस करें कि फला फील्डर यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो। तो कल हमने देखा कि सरफराज अहमद फील्डर्स को पंप भी कर रहे थे, यानी कि शोर मचा रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, ये वाली चीज़ मिसिंग थी। सरफराज अहमद पर प्रोग्राम नहीं कर रहा या उनकी प्रमोशन पर प्रोग्राम नहीं कर रहा। मैंने 3-4 दिन पहले बताया था कि टेस्ट क्रिकेट में रिजवान बहुत बेहतर है और अब रिजवान की बारी है, रिजवान का शोर है, रिजवान की धूम है। और यकीनी तौर पर कल इंग्लिश कमेंटेटर्स भी रिजवान को याद कर रहे थे बिकॉज ऑफ हिज विकेट कीपिंग, कि यार वो ज़रा बड़ा फुर्तीला विकेट कीपर था। ऑब्वियसली सरफराज अहमद एक कप्तान साबिक जो कि ड्रॉप हो गए, फिर वो टीम के साथ फिर रहे हैं और एकदम से उन्हें भी नहीं मालूम था, शायद आज मालूम चल गया हो, लेकिन कल तक उन्हें भी नहीं मालूम था कि एक दिन पहले तक मैच से नहीं मालूम था कि क्या मैं इस टूर पर ये आखिरी मैच भी खेल पाऊंगा या नहीं। ठीक है, पाकिस्तान की टीम है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो आप उसको खिलाएं, लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है बहुत सरबाब इख्तियार से, क्या आपकी कल की जीत इत्मीनान बख्श है, तसल्ली बख्श है? क्या यही आपकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 थी? तो जवाब है नहीं। आपकी प्लेइंग 11 में आमिर मौजूद था, आपका ए कैटेगरी में लैंड करने वाला शाहीन शाह अफरीदी मौजूद था, जो खेलता ही रहा, पूरे टूर पर खेलता रहा, लेकिन उसने हमें कोई मैच नहीं जिता कर दिया। माजरत के साथ शाहीन शाह अफरीदी ने कोई मैच नहीं जितवा कर दिया, बल्कि ये मैच भी जब 3 ओवर्स रह गए थे तो वो ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वहाँ पर वो दबा कर रन्स लीक करे। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को थोड़े सा अपना छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे कि किस बॉलर पर किस तरह काम करना, और ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं, शोरा आफाक फास्ट बॉलर वकार यूनिस साहब की है कि वकार यूनिस साहब ज़रा आप आइए और अब ज़रा अपने डोमेन में काम करना शुरू कर दें। आप कब तक जो है, जब जब आपका टेन्योर आता है किसी भी हैसियत से टीम में, तो आप अपने हर टेन्योर में ये कोशिश करते हैं कि फ़ला प्लेयर बाहर हो जाए, फ़ला प्लेयर अंदर हो जाए, ये बहुत अच्छा है, आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा भरपूर किस्म के बयानात तो नहीं दे रहे, क्योंकि आप बड़े स्मार्ट ऑपरेटर हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त रिजवान पर मेरा कुछ कहना गलत हो जाएगा। लोगों को मालूम है 2015 से कि मैं सरफराज अहमद का हामी नहीं था, मैंने उसे ज़बरदस्ती टीम से दूर रखा, और अभी भी वो जब टीम के करीब आ रहा है तो मेरी फिर उसमें इन्फ्लुएंस लगेगा कि मैं जो है इंटरवीन कर कर उसको रुकवा रहा हूँ। तो कल पाकिस्तान जीता, बिल्कुल जीता, लेकिन अगर वहाब रियाज उस ओवर में वो 2 विकेट्स नहीं लेते तो क्या पाकिस्तान जीत सकता था? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि मोइन अली और लुइस ग्रेगरी जो है वो काम आपका ख़राब कर चुके थे, उतार चुके थे। और सरफराज वर्सेस बाबी, तो वही बात हुई कि वो जो बाबी हैं अभी वो कप्तान हैं, नए हैं, और यकीनी तौर पर कप्तान का अपना राइट होता है कि वो लर्न भी करे और कप्तानी भी करे। लेकिन ये जो कल बाबर आजम पैशन दिखा रहे थे सरफराज अहमद की मौजूदगी में, ये पैशन उनका पहले मैचेस में कहाँ था? इस तरह से चीखो पुकार कर कर, बॉलर्स को पंप कर कर, बैक कर कर, यानी कि सरफराज एक ऐसा करेक्टर ज़रूर लगा कल के खेल में। आप जानते हैं मैं बिल्कुल हक और सच की बात करता हूँ, और मेरे जो साथी फैसल भाई थे उनके साथ मेरी 3-4 दिन पहले बड़ी डिबेट हुई थी कि यार अब आप ये ना कहें कि सरफराज के साथ गलत हो रहा है इसलिए रिजवान को बुरा ना कहें, वरना दूसरों में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा कि रिजवान यूँ है, रिजवान वो है। वो भाई रिजवान भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आ रहा है ऊपर, और रिजवान अच्छा खेले, पाकिस्तान को सर्व करे, फ़ायदा पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम का होना है। लेकिन जिस अंदाज से सरफराज अहमद को साइडलाइन किया गया, एक साबिक कप्तान को जिसमें बड़ी एनर्जी है, रिजल्ट्स मैं हमेशा कहता हूँ कि अदर साइड होते हैं, लेकिन आप ये देखते हैं एफर्ट क्या लगती है। 2019 में इंडिया वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से हार गया, ठीक है, लक फेवर नहीं की और बॉलिंग अच्छी हो गई सामने से और टॉप ऑर्डर उड़ गया जल्दी। लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी जब
फील्ड सेट करते हैं तो विराट कोहली के माथे पर कोई शिकन आता है। अब कोहली बाबर आजम से कई ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुके हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं, और आई थिंक कि अगर वो फिट रहे और ऊपर वाला उनको फिट रखे, फॉर्म में भी रहे, तो विराट कोहली मेरा ख्याल से 3-4 साल की दूरी पर है। अब वो तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो अपने नाम कर लेंगे। यानी यार आप ये समझें कि जो शख्स सचिन तेंदुलकर के तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की सलाहियत रखता है और लगता है कि वो कर देगा, तो आप ऐसे बंदे से क्या कंपैरिजन करेंगे किसी नॉर्मल से क्रिकेटर का जो अभी सिर्फ अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। तो कल ऐसा लगा कि सरफराज अहमद की प्रेजेंस से बहुत सारे नौजवानों में जान आ गई, ताकत आ गई। शादाब को वो कुछ कह रहे थे, इमाद को कह रहे थे, इमाद सर हिला रहे थे। एक सच बात बता रहा हूँ, अगर आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें, वो जो बुग्ज है सरफराज में, जो 4-5 खड़े हो, लेकिन बहुत सारे लोग सरफराज अहमद की कप्तानी को, शायद उनके जहन में ऐसा ही चल रहा था कि सरफराज ही चीख रहा है, आदी हुए थे। मैं खुसूसन यह नाम लूँगा सैयद इमाद वसीम हैदर का, कि वो इमाद को जब बार बार समझा रहे थे तो इमाद समझ रहे थे, वैसे ही सर हिला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इमाद वसीम के माइंड में एक्सेप्टेंस है सरफराज की, कि हाँ यार ये मुझे बता सकता है, ये समझता है क़यादत क्या होती है, ये सही देख रहा है। तो ये वो चीज़ें थी जो सरफराज अहमद से रिलेट करती थी। कल 3 किरदार खिलाए पाकिस्तान ने, एक बाय फोर्स खिलाया। अगर मैं पूछता हूँ मोहम्मद आमिर कल अनफिट नहीं होता तो क्या पाकिस्तान ये मैच फिर भी जीत सकता था? जी हाँ, अब हम भी सीधी सीधी बात करेंगे भाई कि ये हो जाता, आमिर स्विंग कर देता, आमिर यूं कर देता, अब तक तो नहीं की थी भाई। तो नहीं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप फिर वहाब रियाजी की कुर्बानी देते चले आ रहे थे। मुझे समझ में ये नहीं आता कि T20 में आप रन सेविंग पर जाते हैं, लेकिन वो तो सारे बॉलर्स हैं, मिडिल ऑफ द इनिंग्स में या बैक ऑफ द इनिंग में आपके पास एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होना चाहिए, वो वहाब रियाज है। वहाब रियाज को आपको हमेशा जो है वो यूज़ करना चाहिए शॉर्ट बर्स्ट में, ये मेरा मानना है। चाहे आप उसे ODI क्रिकेट खिलाएं या फिर आप उसे बड़ी क्रिकेट खिलाएं, अगर वो खेलना चाहता है। तो कल जवाब मिल गया कि वहाब रियाज बेटर है। आमिर से जब आप नया बॉल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो अब कि वो स्विंग करेगा, स्लोअर वन करने लग जाता है, वो अपनी स्ट्रेंथ पर ही अब आमिर बॉलिंग नहीं करता, तो आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को फ्यूचर का जो सौदा है ना, वो ज़रा सोच समझ कर करना चाहिए कि नौजवान बॉलर्स आ गए, एक एक दो दो कर इन्हीं को खिलाएं। हारिस रऊफ ने रन्स लीक किए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस ग्राउंड में इन T20 मैचेस में, खुसूसन लास्ट 2 मैचेस में तमामी पेसर्स ने रन्स लीक किए। क्रिस जॉर्डन जैसे एक्यूरेट यॉर्कर मारने वाले को भी रन्स पड़े हैं, ठीक है, करन को भी रन्स पड़े हैं। यानी ये ग्राउंड था, हिटिंग ग्राउंड था, यहाँ विकेट ऐसी थी कि एक बार आप गेंद को मिडिल कर दें तो चौके और छक्के ही लगते हैं। हमने बहुत अच्छी तरह ये देखा। तो हारिस पर आप दुरुस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी लेंथ को ऑल्टर करना सीखेगा, वेरिएशन आएगी उसकी बॉलिंग में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हसनैन को साइड लाइन कर दिया, हसनैन को नहीं खिला रहे, तो हाँ यार हसनैन को भी खेलना चाहिए, लेकिन वही बात है कि एक साथ तमाम बॉलर्स तो नहीं खेलेंगे। अगर कप्तान और टीम मैनेजमेंट का, सीनियर प्लेयर्स का, टूरिंग सिलेक्शन कमेटी का कॉन्फिडेंस शाहीन शाह आफरीदी साहब पर बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक वो उनके साथ जा रहे। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी ने जवाबी कार्रवाई में कुछ नहीं किया, कुछ दिया नहीं वापस। यानी ना किसी टेस्ट मैच में 5 आउट किए, किसी स्पेल में 4 आउट किए कि एक साथ 4 आउट कर दें वो, हाँ, ना वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग नज़र आए इस T20 सीरीज़ में भी। तो आई थिंक शाहीन शाह आफरीदी जैसे नए नए आए थे और सरफराज उस वक्त कप्तानी करते थे, तो उस तरह की बॉलिंग वो अभी नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, ही इज़ अ टैलेंट। मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनकी लैंडिंग में मसला है, जो उनका डिलीवरी स्ट्राइड है लास्ट, वहाँ पर उनको देखना होगा। उनके साथ फिर एक बार वकार यूनिस साहब, सर काम कर लीजिए, उनके साथ काम कर लीजिए प्लीज़। और हमारे हीरो हैं आप, अच्छा नहीं लगता कि हम आपके लिए कोई बात करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जो हो जाता है वो हो जाता है। पूरी नेशन आपसे एक दौर में नाराज़ भी थी उन बातों पर, लेकिन कोई बात नहीं बॉस, आप हमारे हीरो हैं। तो यार आपका काम है बॉलर्स को अच्छा करना, ग्रूम करना। हारिस को क्या करना है, हारिस को ऑल्टर करें, उसकी बॉलिंग को, उसे लेंथ्स का बताएं और यॉर्कर्स पक्की करवाएं। शाहीन को बताएं कि ओकेजनल यॉर्कर कैसे मारनी है। ऑफ स्टम्प के बाहर वो यॉर्कर मार रहा है और इतनी बाहर मार रहा है कि मोइन अली ने जो है वो 18वें ओवर में उसे उसी लेंथ से उठाकर जो है वो स्क्वायर ड्राइव मार दिया, जो
पॉइंट पर जाके 4 हो गया डीप पॉइंट पर, और कवर पॉइंट जो है वो बाहर निकला हुआ था, कवर ही पर था वो पॉइंट, कवर पॉइंट पर नहीं था जो स्वीपर था। तो भाई थोड़ा सा आप देख लें। और कल पाकिस्तान जीत गया है तो यकीनी तौर पर बहुत सारे आपके गुनाह धुल जाएंगे लोगों के, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर गोरे कमेंटेटर की रिजवान वाली बात आप लोग याद रखते हैं कि वो रिजवान की तारीफ कर रहा है, ये कर रहा है और वो कर रहा है, लेकिन आप लोग ये भूल जाते हैं कि मोहम्मद रिजवान के अलावा गोरा कमेंटेटर कल हैदर अली का भी कह रहा था कि ये बंदा कहाँ था, फिर वो वहाब रियाज का भी कह रहा था कि वहाब रियाज भी नहीं खेल रहे थे, आमिर खेल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी नोट करें। फिर वो ये भी कह रहे थे कि सरफराज इज़ बैक, कि आपको शोर और एनर्जी लेवल जो है हाई दिख रहे हैं, सरफराज शोर ही इतना मचाते हैं। तो शोर रिजवान भी बहुत अच्छा बता रहा था लोगों को, उसकी बड़ी तारीफ हुई, उसको भी क्रिकेट की नॉलेज है और गेम अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, एक्टिव रहता है, पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन। और यकीनी तौर पर रिजवान जैसे नए लड़के को कदर नया है तो सिस्टम में बहुत अरसे से, अब आलमी क्रिकेट में आ रहा है और बहुत सारे हमारे सीनियर जो लोग हैं उन्होंने आई थिंक उसे कैप्टेंसी मटेरियल भी करार दे दिया है। और मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पाकिस्तान के कल्चर से वाकिफ़ हूँ। आप आज देखिएगा, हो सकता है कुछ चीज़ें बन भी गई हों, मैंने तो नहीं देखी रात भर में, आप आज देखिएगा, आज सरफराज की जो विकेट कीपिंग है उस पर तनकीद होगी, उस पर ज़्यादा वीडियोस बनेंगी, पाकिस्तान की जीत पर नहीं बनेंगी, उस पर तनकीद होने पर बनेंगी कि यार रिजवान बेहतर है। एक सिस्टम शुरू होगा, एक लॉबी है जो काम कर रही है और करेगी, और वो ये बताएगी आपको कि सरफराज और रिजवान जो है उनमें अब डिफरेंस है। ऑब्वियसली एक यंगस्टर, एक थोड़ा छोटी उम्र का लड़का जो सरफराज से अच्छा खासा छोटा है, एजाइल है, वो फुर्तीला ज़्यादा लगेगा आपको, सरफराज आपको मतलब स्मार्ट लगेगा, लेकिन उस तरह की मूवमेंट नहीं लगेगी। इन चीज़ों को लोग बैठकर हाईलाइट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको आज एक बात बता दूं कि जब सरफराज अहमद कप्तान थे तो बहुत सारे लोगों से हजम नहीं होती थी ये चीज़ कि सरफराज की कप्तानी में अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान की। देखो, मैं एक बात जानता हूं, जब सरफराज अहमद को आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, मैं टेलीविज़न पर भी बोलता था बैठकर, जब मैं वहाँ किसी भी चैनल पर अपने एक्सपर्ट एनालिसिस दे रहा होता था, और मैं रेडियो पर एक अपना शो रन करता था। बहुत साल मैंने वो शो किया, उस शो ने मुझे बड़ी इज्जत दी। उस शो में जैसे ही सरफराज को टेस्ट की क़यादत दी गई थी, मैंने इख्तिलाफ़ किया। मेरे साथ वहाँ फॉर्मर प्लेयर्स भी होते थे, सीनियर जर्नलिस्ट भी होते थे, ज्वाइन करते थे स्टूडियो में। मैंने वहाँ इख्तिलाफ़ ये किया कि सरफराज अहमद को मशवरा कर कर एक यानी तगड़े जहन का फैसला कहना चाहिए, सख्त जान होकर ये मना करना चाहिए कि मैं टेस्ट की कप्तानी नहीं करूंगा। वो टेस्ट की कप्तानी वाला मटेरियल नहीं है, वो फौरन देन एंड देयर बेसिस पर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और मेरे मुंह से वहाँ पर रिकॉर्ड पर है ये बात निकली थी। बहुत सारे लोग जो यहाँ पाकिस्तान से होंगे या कनाडा अमेरिका में भी लोग उसे सुनते थे, वो इस बात को समझते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। लोग मुझ पर चढ़ दौड़े कि यार वासिफ भाई आप ये क्यों कह रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, T20 में भी अच्छा करता है और बड़ा, वो उससे अच्छा कप्तान कौन होगा। मैंने कहा टेस्ट क्रिकेट में वो रन्स जो बना रहा है वो सारा इम्पैक्ट आ जाएगा उसकी ODI पर भी, टेस्ट पर भी और T20 पर भी। वो प्रेशर में आ जाएगा क्योंकि वहाँ UAE में पाकिस्तान सारी क्रिकेट खेलती है, 450 रन्स बनते हैं। सरफराज का मिजाज ऐसा नहीं है, वो इतना शोर करेगा, इतना नर्वस होने लगेगा, और आप देखें कि वो ऐसा हो गया। अगर आप सही मायनों में जाने, जब से टेस्ट की कप्तानी सरफराज ने संभाली, उसकी ODI की कप्तानी या उसके फैसलों पर तनकीद होना शुरू हो गई। हालांकि कसूरवार उसकी टेस्ट की क़यादत थी सिर्फ UAE में। इसी इंग्लैंड में वो लास्ट टाइम टीम को लेकर आया, पहला टेस्ट उसने बहुत ही नौजवान, ये तो काफ़ी सेटल टीम है, उस वक्त शादाब और फ़हीम अशरफ थे, पहला टेस्ट मैच वो जितवा कर ले गए नौजवान टीम को। दूसरे टेस्ट में हारे, सीरीज ड्रॉ हो गई। अब ये सेटल्ड टीम ये ड्रॉ भी नहीं कर सकी, या इसमें बॉलर्स कंफर्म खेल रहे थे, ये ड्रॉ भी नहीं कर सकी टेस्ट सीरीज। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट जिसके साथ ये कहानियां हमेशा से जुड़ी हुई हैं, ये ख़त्म नहीं होती। पॉइंट आउट करना मेरा काम है, और लोगों को भी चाहिए सही डायरेक्शन में चीज़ों को ले और बताएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पसंद और नापसंद, या ये जो एक कहते हैं, मैंने कहते हुए सुना है कभी माजी में लोगों को, कि एक ही सिस्टम में रहे हुए लड़कों को आगे बढ़ाने का जो कल्चर है,
इससे हमें अब बाहर निकलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की ये तारीख रही है कि जो बहुत से सख्त फैसले किए जाते हैं उसके नताइज भी भुगतते हैं, लेकिन हट दर्मी की इंतहा होती है कि आप उन पर प्रसिस्ट करते हैं, आप उन्हीं फैसलों को लेकर आगे कैरी करते रहते हैं और आप तासुब की बुनियाद पर, पसंद नापसंद की बुनियाद पर आप प्लेयर्स को दबाते रहते हैं कि नहीं यार इसको तो अब हम टीम में नहीं आने देंगे। और भाई एक सरफराज अहमद की बात नहीं है, बड़े बड़े यहाँ पर बुर्ज उलट गए इस मुल्क में, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिनको दूरी कर दिया क्रिकेट से, कई किसी को तो खिलाया भी नहीं, किसी को टूर कराया, बिठा के रखा, आसरा दिया तुम बहुत अच्छे हो तुम्हें खिलाएंगे, अगले टूर में उसका नाम ही नहीं रहा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट और इसकी तारीख है भाई, हमेशा से, आज से नहीं है। इस मुल्क में किसी को वो इज्जत नहीं दी, वो मकाम नहीं दिया जाता जो उसका जायज़ हक होता है। तो भाई आप लोग आप फैसला कर लें। फैंस से भी मैं मुखातिब हूँ यहाँ जो क्रिकेट के दीवाने हैं, मतवाले हैं, कि मेरे भाइयों ज़रा ये फैसला कर लो कि क्रिकेट ऐसे ही देखनी है, जीत मिले तो खुश हो जाना है। क्या समझ नहीं आया कि ये मजबूरी की टीम खेली, मजबूरी में चेंजेस की, ये चेंजेस जीत के लिए नहीं हुई थी। किसी को क्या पता था कि हैदर अली अपनी पहली आउटिंग में आलमी क्रिकेट में इस तरह से छा जाएगा। वो तो उसकी क्लास है, वो जो सब बात कर रहे थे, और वो जो PSL खेला शोर शराबे में, उससे बड़ा एक्सपोजर मिला है उसे। अंडर 19 खेल के आया वर्ल्ड कप, वहाँ से एक्सपोजर मिला, PSL खेला, उसे एक फील आया हुआ था। ग्राउंड में मौजूद नहीं था, उस टाइप का प्रेशर भी नहीं था, तो वो बेचारा डिलीवर कर गया। लेकिन कहाँ था हैदर अली? क्यों हम फ़खर ज़मान शुएब मलिक, और जब शुएब मलिक आखिर में आकर पाकिस्तान के लिए हिटिंग भी नहीं कर सकते, तो मैसेज तो यार बाबर आजम साहब और टीम मैनेजमेंट मिसबाह उल हक साहब आप खुद दे रहे। कल आप लोगों ने शुएब मलिक को क्यों बचाया? मतलब आपने शुएब मलिक से पहले शादाब खान को भेजा। मैं कहता हूँ लानत है फिर ऐसी 20 साल के क्रिकेटिंग करियर पर कि एक नौजवान लौंडा आकर आपकी जगह ले रहा है यार। मतलब आपका एक लौंडा है वो नौजवान यार, वो कभी कभी चौका वक्का मार लेता है, एक आधा छक्का मार लेता है, 2 मार लेता है। शादाब खान मतलब 4 ओवर जाएगा। तो शुएब मलिक अगर आपको टाइम चाहिए, T20 क्रिकेट में भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 सिंगल्स लेंगे उसके बाद आप चौका छक्का लगा देंगे तो वो नंबर 5 पर T20 में तो यूटिलिटी नहीं बनती भाई, नहीं बनती फिर शुएब मलिक साहब की, जब उनकी बॉलिंग भी इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो आई थिंक कि ये फैसले अब आपको करने होंगे। हाँ, एक सच बता दूँ, लोग खुश थे, इफ्तिखार को हटा दिया। यार एक सच्ची बात बता दूं, भली का बकरा इंसान किसी को भी बना देता है। इफ्तिखार अहमद के लास्ट मैच में जो रना बॉल वाली इनिंग थी उसको अलग हटाकर ज़रा इफ्तिखार का रिकॉर्ड चेक करो। ओ भाई, ऑस्ट्रेलिया में ये सब मुर्दारों की तरह आउट हो रहे थे, उसने ही मारा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को ऑस्ट्रेलिया में। इफ्तिखार अहमद T20 क्रिकेट का मटीरियल है। मैं देखें आज लोग इफ्तिखार अंकल इफ्तिखार, आज बहुत बुराई होगी कि अच्छा किया उसे चेंज किया। मैं बता रहा हूँ भाई 55 के करीब की एवरेज है, लास्ट मैच के बाद थोड़ी सी कम हो गई होगी, 50 से ऊपर की एवरेज है 8-9 मैचेस में। ज़रा चेक करें आप इफ्तिखार अहमद की एवरेज। इफ्तिखार अहमद अच्छा परफॉर्म कर रहा है T20 क्रिकेट में। इफ्तिखार को बली का बकरा आपने बनाया शुएब मलिक को रिस्पेक्ट देने के लिए। मैं रिस्पेक्ट ही का वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन यार एक बात बताएं कि जो अगर आप लास्ट मैच की बात करें तो शुएब मलिक को ज़्यादा टाइम मिल गया था भाई, 15-16 करने के बाद बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था उनका। तो आई थिंक सच बात, हक की बात करनी चाहिए। अगर आपको 2 वर्ल्ड कप खेलने एक साल से कम में, कुछ 10-11 महीने में, तो आपको उन 2 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इफ्तिखार जैसा पावर प्लेयर नीचे दरकार है। ऐसा नहीं होगा बड़े इवेंट में आकर टीमें बड़ा होमवर्क कर कर आएंगी। हाँ, शादाब की इन्हेंस कर रही हैं स्किल्स। अगर मेरी राय ले तो जिस नंबर पर कल शादाब को प्रमोट किया मार धाड़ करने, वो नंबर सैयद इमाद वसीम हैदर का था। इमाद वसीम बड़ा अच्छा डिलीवर करता है और वो उन प्लेयर्स में से है जो आते ही गेंद लॉन्ग हैंडल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसमें वो बात है। सरफराज की क़यादत में भी वो इन चीज़ों को यूज़ करता रहा है। तो अब आप लोग समझ जाएं कि पाकिस्तान मैच ज़रूर जीता, लेकिन इट्स बाबी वर्सेस सरफराज ये ज़्यादा नज़र आ रहा था। आखिर में जब बाबर आजम को लगा कि सरफराज ने बहुत ज़्यादा फील्डर्स को पंप कर दिया है, बता दिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ सरफराज से बुक्स लगा रहा था, एक नेचुरल फीलिंग होती है। तो बाबर आजम जागे कि यार कप्तान तो मैं हूँ। सरफराज जब बॉलर को कुछ कहता था तो बाबर आजम की भी थोड़ी सी कल आवाज़ आ रही थी स्टम्प माइक के ज़रिए कि यार ये करो वो करो। तो बात ये कि भाई पहले वाले मैच में क्यों नहीं कर रहे थे? यकीनी तौर पर इसे पॉजिटिव लें
तो सरफराज अहमद ने बाबर आजम को भी वो एनर्जी दी। तो आप कल्चर बदले बॉस, कल्चर। महेंद्र सिंह धोनी आज इज्जत से रिटायर होकर गया, सब सल्यूट पेश कर रहे हैं। इंडिया में किसी नॉन क्रिकेटर्स और आवाम कुछ भी कहती रहे यार अब धोनी पुराना हो गया, लेकिन किसी क्रिकेट से जुड़े हुए जो इंटरनल लोग होते हैं ना, तगड़े लोग जिन्हें वो मैटर करते हैं, सौरव गंगोली, सुनील गावस्कर, इस टाइप के किसी इंसान ने धोनी को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ऑन एयर आकर ऐसा मशवरा नहीं दिया कि यार धोनी यू शुड रिटायर नाउ, अब हो जाओ। ऐसा कोई मशवरा नहीं आया। ये होती है रिस्पेक्ट। धोनी ने टेस्ट की क़यादत छोड़ी, वो समझ गए कि मुझे अब वनडे और T20 पर फोकस करना है। विराट कोहली को उनके शैडो में रखकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, मौका प्रोवाइड किया गया। वो इज्जत करते रहे महेंद्र सिंह धोनी की। आज तक कोहली कोई टाइटल नहीं जीतते, बड़ा ये ऐसा कहते हैं लोग और सच भी है, लेकिन रोहित शर्मा की बात करते हैं। लेकिन यकीन जानिए जिस तरह से विराट कोहली ने धोनी को प्रेस किया है, धोनी के लिए अच्छे कलमात अदा करते हैं, वो अच्छी बातें करते हैं, जिस तरह उन्होंने एक अपने सीनियर प्लेयर, अपने फॉर्मर कैप्टन की इज्जत की है इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद, आप देखिएगा, मैं आपको आज सच बता रहा हूँ, आप देखिएगा ऐसा होता है। कुछ कप्तान टाइम लगाते हैं, इमरान खान ने भी टाइम लगाया, लेकिन फिर 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया। तो विराट कोहली टाइम लगा रहे हैं बॉस, लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि 2011 के बाद सब ये समझते थे, दो जो वर्ल्ड कप्स हुए, कि भारत स्ट्रांग है, फेवरेट है, वन ऑफ दी टॉप 2 फेवरेट्स में रहता था, टॉप 3 में रहता था। लास्ट भी इंग्लैंड के साथ भारत ही फाइनल खेलने का फेवरेट था पहले से ही टूर्नामेंट के, कि इंग्लैंड और भारत का फाइनल हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाइयों, विराट कोहली को इस बात का अजर मिलेगा। ये जो उसमें एक आदत है ना कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को ऑन एयर आकर मजरू नहीं करता। माही भाई, अभी भी उससे पूछा गया तो उसने कहा यार मेरे तो टीचर हैं और मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला उनकी कप्तानी में और उनसे सीखा। यार चैंपियंस ट्रॉफी, फिर अभी आप देख लें, अभी 1.5-2 साल पहले तक 2019 का वर्ल्ड कप, मतलब कप्तान कुछ भी फील्ड करे, अगर महेंद्र सिंह धोनी ने किसी को इधर से उधर मूव कर दिया, विराट कोहली के माथे पर शिकन नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही नोज कि यार मेरे लिए तो अच्छी बात है कि मेरे साथ माही भाई हैं। तो ये कल्चर यहाँ डेवलप कर लो बॉस। मुश्किल लग रहा है, होगा नहीं। अभी आज आप रात तक देख लीजिएगा, मैं भी ये वीडियो जब डालूंगा भाई, बना सुबह रहा हूँ, आई थिंक मेरी भी कुछ अपनी मसरूफियात हैं, मैं ये दोपहर शाम तक ही डाल पाऊंगा। उसके बाद आप देखिएगा अभी नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में एक कैंपेन शुरू होगी कि सरफराज की कीपिंग, सरफराज के उठने बैठने में मसला है, सरफराज के खाना खाने में मसला है। क्यों? क्योंकि वो कैंपेन इसलिए शुरू होगी कि वो काम उतारना है उन्हें सरफराज अहमद का, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसी फिजा भी बन सकती है। कल का मैच बाबर आजम जीत गया और सरफराज ने उसे पूरा सपोर्ट किया कीपिंग में। जी हाँ, किया। उसने लोगों को जगा कर रखा, सारे प्लेयर्स को, वहाब को, हारिस को, शाहीन को, इमाद को, शादाब को, फील्डर्स को, हफीज़ भाई, मलिक भाई। तो ये लोगों को नज़र आया कल। तो ये लोग उस बात को किल करेंगे कि कहीं एक फॉर्मेट में दोबारा सरफराज अहमद को कप्तान बनाने की बात ना हो जाए, या ये प्रेशर ना आए कि सरफराज को खिलाओ यार, एनर्जी रहती है। तो ऐसा प्रेशर आएगा ही नहीं, क्योंकि सरफराज ऊपर से ड्रॉप हुए थे और अब ऊपर से ही वो आ गए टीम में, लेकिन आए अच्छी नीयत से नहीं है। उन्हें करना इन्होंने फारिग ही है, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ये मैं जानता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का अहवाल। बहुत शुक्रिया भाई, कोई गलती सरजद हुई है तो माजरत, और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। यार तेज़ी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों में शेयर करें, स्प्रेड करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।